अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ताज़ा खबर हबीब उमर के साथ। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। रियासती वजीर हरीश राव ने सिद्दीपेट जिले में रेलवे ट्रैक के कामों का किया मुआयना। काम को जंगी बुनियादों पर मुकम्मल करने रेलवे के अहदेदारों को दी हिदायत। वज़ीर आला केसीआर की खुसूसी तवज्जो से गिरिजन तांडे तेजी के साथ तरक्की की सिमत गामजन। वरंगल जिले में सड़क के तामीरी कामों की संग बुनियाद तकरीब से रियासती वजीर सत्यावती राठौड़ का खिताब। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का 28 दिसंबर को भद्राचलम का दौरा। भद्रादरी कोत्तागुड़म कलेक्टर सुदीप ने इंतजामात का लिया जायजा। हैदराबाद शहर समेत तेलंगाना भर में सर्दी की लहर जारी। जिले आदिलाबाद में दर्जे हरारत 10.7 डिग्री किया गया दर्ज। मुल्क में मोटे अनाज को फरोग देने के लिए अवामी तहरीक शुरू की जानी चाहिए। बीजेपी पार्लियामानी इजलास से वजीर आजम मोदी का खिताब। नाइजीरिया में हैजे की वबा से अमवात। हैजे से मरने वालों की तादाद 51 को पहुंच गई। और अब खबरों की तफसील में। वजीर सेहत हरीश राव ने रेलवे के अहदेदारों को रेलवे ट्रैक के कामों को जंगी बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत दी ताकि ट्रेन मार्च से पहले सिद्दीपेट पहुंच सके। आज सुबह वजीर हरीश राव ने रेलवे ट्रैक लाइन के काम का मुआयना किया जो सिद्दीपेट रंगदमपल्ली रेलवे स्टेशन और दोदेड़ा सिद्दीपेट रेलवे स्टेशन से तकरीबन 10 किलोमीटर तक जारी है। जिला कलेक्टर प्रशांत जीवन पाटिल और रेलवे के डिप्टी चीफ इंजीनियर संतोष कुमार, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सोमा राजू और सीनियर सेक्शन इंजीनियर जनार्दन बाबू और जिला एडिशनल कलेक्टर श्रीनिवास रेड्डी इस मौके पर मौजूद थे। वजीर मसूफ ने अहदेदारों से कहा कि वो कोमोरावली मालना मंदिर आने वाले अफराद के लिए स्टेशन की तामीर के सिलसिले में रेलवे के अहदेदारों और जिला कलेक्टर के साथ तबादले ख्याल करें और हन्नमकुंडा मत्तापल्ली पर रेल ओवर ब्रिज की तामीर के काम को भी मुकम्मल कर लें। रेलवे के अहदेदारों ने उनको बताया कि दोदेड़ा सिद्दीपेट तक रेलवे ट्रैक की तामीर के कामों के हिस्से के तौर पर सिर्फ 5 किलोमीटर का काम बाकी है और वजीर हरीश राव ने कहा कि दोदेड़ा ता सिद्दीपेट रेलवे ट्रैक की तामीर के कामों में कोई ताखिर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने रेलवे के हुक्काम और कंट्रैक्टर को काम में तेजी लाने की हिदायत दी। वजीर मौसम ने सिद्दीपेट रंगा दामपल्ली रेलवे स्टेशन के कामों की सुस्त पेशरफ्त पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। मंदापल्ली में अंडरपास और कोकोनोरोपल्ली के पुल की तामीर में ताखीर की वजूहात भी उन्होंने जानना चाहिए। वजीर बहबूद व खवातीन व अतफाल सत्यावती राठौड़ ने जिला वरंगल का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती कामों में हिस्सा लिया। इस दौरान रियासती वजीर सत्यावती राठौड़ ने वरंगल जिले के संगम मंडल में बकोजी नायक तांडा से बालू नायक तांडा तक 2 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाली सड़क की तामीर के कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर रियासती वजीर सत्यावती राठौड़ ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव की कोशिशों की वजह से कबायली तांडों को बेमिसाल तरक्की दी जा रही है। उन्होंने कहा कि 3146 गिरिजन तांडों को ग्राम पंचायतों में तब्दील करने और कबायलियों को बाइख्तियार बनाने का सहरा वजीर आला केसीआर के सर जाता है। उन्होंने कहा कि तांडों को ग्राम पंचायतों में तब्दील करने से कबायलियों की इज्जत नफ्स में इजाफा हुआ है और कहा कि वजीर आला केसीआर कबायली तांडों की तरक्की के लिए कई तरीकों से कोशिशें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पेशरो हुक्मरानों की अदम तवज्जोही के बायस तांडों की तरक्की ठप होकर रह गई थी, लेकिन रियासत की तश्कील के बाद वज़ीर आला केसीआर की खुसूसी तवज्जो से कबायली तांडे तमाम शोबों में तरक्की कर रहे हैं और हुकूमत सड़कों की तामीर पर खुसूसी तवज्जो दे रही है और देही इलाकों में सड़कों की तामीर से देहातियों को बेहतर सफरी सहूलियात मैसर आ रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क की राजधानी दिल्ली और वज़ीर आज़म मोदी की आबाई रियासत गुजरात में भी 24 घंटे बिजली की फराहमी नहीं है, जबकि सिर्फ रियासत तेलंगाना ही वो रियासत है जहां पर 24 घंटे बरखी सप्लाई दस्तयाब है। उन्होंने अपोजिशन को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि
अगर वो हकीकत में हिम्मत और ईमानदारी रखते हैं तो रियासत तेलंगाना की तरह कांग्रेस और बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों में फलाही स्कीमात नाफिज करके दिखाएं। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो हकायक को जाने और तेलंगाना में केसीआर हुकूमत की फलाही हुकूमत की हिमायत करें। और इस मौके पर रुकन असेंबली चिल्ला धर्मा रेड्डी और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर गोपी, एडिशनल कलेक्टर अश्वनी तानाजी और वकादे और सरपंच विद्या रानी, एमपी पी कलावती और एमपी टीसी पद्मा, जेडपीटीसी सुदर्शन रेड्डी और डीआरडीए पीडी वसंत राव और कबायली बहबूद के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हेमालता और रेड क्रॉस के चेयरमैन निम्मा गड्डा और बीआरएस कायदीन और दीगर मौजूद थे। సైడ్ లైన్స్ కట్టాలన్నా ఆ ఊర్లోనే కట్టేవాళ్ళం. తండాలు అభివృద్ధికి దూరంగా ఉండేది. తండాలు విడిపోతే వేరుపడి గ్రామ పంచాయతీలు అయితే అంటే ఇక్కడ నిధులు రావు, అవి బాగు కావు, మాత్రమే సర్పంచ్లుగా ఉంటారు అని చెప్పి చాలా మంది అనుకునేది. కానీ కేసీఆర్ గారు చాలా ముందు చూపుతోని నేరుగా గ్రామ పంచాయతీ నిధులు తండాలకే నేరుగా ఇచ్చేసి వాటి ద్వారా మనం చూస్తుంటే రోడ్డు పక్కన బ్రహ్మాండంగా చెట్లేసిను. భారతదేశంలో పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థలో ఇన్ని సంస్కరణలు తీసుకొచ్చిన రాష్ట్రం తెలంగాణ కేసీఆర్ గారి టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అని చెప్పి నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ప్రతి తండాకు ప్రతి ఊరికి ఒక ట్రాక్టర్ ఉంది, ట్యాంకర్ ఉంది. घरान चेता कोनी पाड़े के अड़ी पाना, अब चेता पाड़ रहे घरों गाड़े जे झाड़ू पानी घाल रहे. अब हाले अन्ना को मैं एमएलए रहूं जना 500 घंटा करंट दे रहे, वो करंट दिए 2 रात में 2 रात दे तो सांप विंचू काटन आदमी मर जा रहे. ग्वार ग्वाणी साइड लाइन्स डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद रियासत में तमाम मजहबी त्योहारों के मौके पर गरीब लोगों में कपड़ों की तकसीम के साथ साथ उनके लिए एक वक्त के खाने का इंतजाम किया जा रहा है. पीर को उन्होंने महबूबनगर जिला हेडक्वार्टर में एमबीसी चर्च के अहाते में क्रिसमस के मौके पर गरीब ईसाइयों में कपड़े तकसीम किया और उनके साथ खाना भी खाया. इस मौके पर मुनाक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि महबूबनगर जिला तमाम मज़ाहिब का घर है और गंगा और जमनी तहजीब का गहवारा है, जहां पर सब मिलजुल कर रहते हैं. और उन्होंने कहा कि जब भी कोई त्यौहार होता है तो गरीब लोगों की निशानदेही करके उन्हें कपड़े और खाने देने का रिवाज है. और उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की तरफ से इमदादी पेंशन के तहत दी गई रकम से गरीब लोग 3 वक्त का खाना खा रहे हैं. और इस मौके पर जिला एसपी आर वेंकटेश्वर और म्युनिसिपल चेयरमैन केसी नरसिम्हा और सीनियर पादरी रेवरेंड वर प्रसाद और इंचार्ज आरडीओ प्रेम राज और तहसीलदार पार्था सारथी और काउंसलर रानी, चर्च के बुजुर्गों और दीगर ने शिरकत की. తెలంగాణ రాష్ట్ర మొత్తంలో కూడా ఏ పండుగలు వచ్చినా కొంతమంది పేదవాళ్ళు ఉంటారు, బట్టలు తెచ్చుకోలేకపోతారు. కొంతమంది పేదవాళ్ళు ఉంటారు, సరుకులు అందకపోయి ఉంటాయి. అందరికీ పండుగ చేసుకున్నాలి అని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు క్రిస్మస్ పండుగ సందర్భంగా 2 రోజులు హాలిడే ఇస్తూ ప్లస్ బట్టలు కూడా పంపిణీ చేసి అందరం కలిసి ఒకటే దగ్గర భోజనం చేసే ప్రక్రియ ఇలా ఈ ప్రభుత్వం కనిపించింది. ఎవరైతే గిఫ్ట్లు తీసుకుంటారో వాళ్లకు ప్రతి ఒక్కరికి 2000 రూపాయల పెన్షన్ చూపించారు. వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ ఇచ్చే 2000 రూపాయలు, కేసీఆర్ గారికి ఇచ్చే 2000 రూపాయలు, టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఇచ్చే 2000 రూపాయలతో 3 మూటల అన్నం ఇలా తింటున్నారు, సంతోషంగా ఉన్నారు. హాస్పిటల్స్ మంచిగా అయినాయి, కొత్త హాస్పిటల్ వస్తుంది, ఆరోగ్యం చూపించుకోవడానికి కొత్త హాస్పిటల్. वजीर एक्साइज व सयाह डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत का मिशन गरीब आवाम को बेहतर से बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करना और गरीब लोगों की जिंदगियों को बचाना है. रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने महबूबनगर जिला परिषद मीटिंग हॉल में मुनाकिदा एक तकरीब में हल्के असेंबली के
64 इस्तीफादा कुनिंदगान में 56.03 लाख रुपए के सीएमआरएफ के चेक तकसीम किए। इस मौके पर मुनाक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड सीएमआरएफ के जरिए हजारों लोग हंगामी तिब्बी इलाज की जरूरतमंदों की मदद करके उनकी जिंदगियों को बचाया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि अब तक हल्के में सीएमआरएफ और एलओसी के जरिए 3751 मुस्तफिदीन को 22.31 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। और उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा रियासत के दौरे हुकूमत में कम से कम इलाज और मुआलजे की सहूलत दस्तियाब नहीं हुआ करती थी। उन्होंने कहा कि कदीम कलेक्ट्रेट अहाते में एक जदीद हॉस्पिटल की तामीर जल्द ही शुरू की जाएगी ताकि हमें इलाज के लिए हैदराबाद में इन्हिसार करना ना पड़े। और उन्होंने कहा कि हमा वक्त अवामी खिदमात में रहना और गरीबों की जान बचाने से बड़ा इत्मीनान हासिल होता है। और उन्होंने कहा कि हल्के की अवाम के खिदमत करना मेरी खुशकिस्मती है। इस मौके पर म्यूनसिपल चेयरमैन केसी नरसिम्लू, मार्केट कमेटी के चेयरमैन रहमान और हनवाड़ा के एमपी पी बालराजू और काउंसलर्स, सरपंचों, एमपीटी अरकान, ओहदेदारों और अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో వైద్యం అంది ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో బిల్లు తీసుకొస్తే ఇచ్చినటువంటి గత 15 రోజుల క్రితం కూడా 60 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వడం జరిగింది. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో కూడా అన్ని రకాల వైద్యం అందిస్తూ కొందరు అక్కడ ఇక్కడ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ వైద్యం చేస్తున్నా కూడా ఆ బిల్లు తెచ్చిస్తే ఇలా ఒక్కొక్కరికి 20,000 మొదలుకుంటే 2,50,000 వరకు లక్షల రూపాయలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఏదైనా ఏ ప్రభుత్వమైనా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో వైద్యం అందిస్తే బిల్లు గవర్నమెంట్ ఇచ్చిందా, ఎంత ఇచ్చింది? మీ కుటుంబంలో 2014 కన్నా ముందు ఎంతమంది అనారోగ్యానికి పాలయ్యారు? ఎంతమందికి ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ వైద్యం అందింది? ఆనాడు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ పరిస్థితి ఏంటి, ఈరోజు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ పరిస్థితి ఏంటి? ఆలోచన చేయాలి. ఒకవైపు కోట్ల రూపాయల పెన్షన్లు, ఒకవైపు కోట్ల రూపాయల సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్లు, ఒకవైపు అభివృద్ధి, ఇంకొక వైపు పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు బాబులా రావడం, మంచినీళ్ళకే కటకటలాడినటువంటి ఈ ప్రాంతం सरमाई तातीलात मनाने के हिस्से के तौर पर 26 दिसंबर को हैदराबाद आने वाली सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के 28 दिसंबर को भद्राचलम के दौरे के पेश नजर मुनासिब इंतजाम किए जा रहे हैं। मुर्मू रामाचंद्रा मिशन के बानी रामचंद्र की 150वीं यौम पैदाइश में शिरकत करेंगी। और भद्रादरी कोत्तागुड़म के कलेक्टर सुदीप ने अहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायत दी हैं। सदर जमहूरिया के दौरे कोत्तागुड़म के पेश नजर उन्होंने कलेक्ट्रेट में मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनाकिद किया। और इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि सदर जमहूरिया का जिले में आना फख्र की बात है। उन्होंने सदर के दौरे के सिलसिले में तमाम इंतजाम मुकम्मल करने की अहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने कहा कि सदर जमहूरिया के दौरे के सिलसिले में तमाम अहदेदार तालमेल के साथ काम करें। और बादजा कलेक्टर और एसपी डॉक्टर वनीत ने सदर जमहूरिया के दौरे के सिलसिले में भद्राचलम के इंतजाम का मुआयना किया और अहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायत दी। दुकान से कोल्ड ड्रिंक की बोतल की चोरी का इल्जाम लगाते हुए एक मासूम 9 साला लड़के को बरहना करते हुए धूप में ठहराकर उसके जिस्म के नाजुक हिस्सों पर मिर्च पाउडर डाल दिया गया और उसकी वीडियो ली गई। यह घिनौनी हरकत शहर हैदराबाद के इलाके नामपल्ली में एक दुकान मालिक की जानिब से की गई। और इस लड़के के मामू और उसकी मां ने हबीबनगर पुलिस से इस खुसूस में शिकायत दर्ज कराई और कहा कि लड़के पर झूठा इल्जाम लगाते हुए यह हरकत की गई है। और जराये के मुताबिक एक शख्स ने मुबैना तौर पर दुकान में कोल्ड ड्रिंक की चोरी का इल्जाम लगाकर इस मासूम को अपने घर ले जाकर छत पर धूप में बरहना कर दिया और उसके हाथ पांव बांधकर जिस्म के नाजुक हिस्सों पर मिर्च पाउडर डालकर उसकी वीडियो भी ली। और उसने बादजा इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को भी भेजा। पुलिस ने इस शख्स के खिलाफ मामला दर्ज करके उसको हिरासत में ले लिया। और इस वीडियो में मासूम लड़के को दर्द से कराहता हुआ देखा जा रहा है। यह वीडियो वायरल हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम। जोर से बोलिए। कृष्णा नाम है। मेरे भांजे को ले गया कि मारा करते, झूठा इल्ज़ाम लगा कि मारा ही नहीं। इसके घर पे ले गया कि मारा, दुकान पे मारता तो एक बात रहती थी, घर पे ले गया कि मारे हुआ ही नहीं, झूठा इल्ज़ाम लगा ही नहीं।
इन्हें क्या है स्टील लेने गया था, ऑलरेडी पैसे दे दिए हुआ है, इन्हें स्टील लेके गया था। तो इसको धैर्य में वो चोरी करे, ये चोरी बोल के दूसरा इल्ज़ाम लगा के कुछ भी एक बहाना लगा के उसको मारे हुए। यहाँ हम आके हबीबनगर में पीएस में कंप्लेन दिए थे हम, इसलिए मीडिया वालों को बुलाए। जो बात है वो दिल की बात जो बोलिए बुला के लाए। तो लंगा करके मारे बोल के सुना? लंगा करके मारे हुए, मिर्ची डाल के मारे हुए इसको पानी में, इसके घर पे छत पे लेके आके मारे हुआ है। पानी में मिर्ची डाल के आग पे डाल के मारे हुआ है। हाथा पर हम हाथा बन गया है, मारे हुआ है। बच्चा चोरी कर। आपका नाम क्या है? बच्चा कृष्णा की दुकान पे गया था तो कुछ करा नहीं था, लिस्टिंग का बॉटल लिया करते बच्चा लिया तो उसको चोरी करा बोल के सब ले जाके बच्चे को खूब मारा, पाइप से मिर्ची डाल के मारा। मिर्ची? हाँ मिर्ची डाला। उसमें पूरी वीडियो है। टेरिस पे ले जाके खड़ी धूप में ठहराया नंगा करके बच्चे को, दोनों पैरा भी हाथा बंद दिया रस्सी से बच्चे के मेरे। तो वो बाजू वालों के फोन पे वीडियो भी भेजा, फिर उनको फोन करा कि मैं ऐसा करम देखो आओ बोले। तो मैं जाके देखी तो क्या है, मेरा बच्चा लंगा है, टेरिस पे बने हुआ है रस्सियों से बन गया। हाँ रस्सी से बने हुए बच्चा मेरा, हाथा भी पैरा भी बन गया। फिर मैं जाके ऐसा रस्सी काटी चाकू से, तो पाइप से मारा। मारने की वजह क्या है? जाके उसको मारा रस्सी बन के मिर्ची लगा के। लेके कहाँ से गया बच्चे को? घर पे लग गया उसके घर पे ले जाके मारा? घर पे लग जाके मारा लंगा करके बच्चे। आप कहाँ? राज्य सिलसिला जिले में एक लड़की के अगवा की वारदात पेश आई और जिले के मोडापल्ली इलाके में आज सुबह की अवलिन सातों में 4 नौजवानों के ग्रुप ने कार में पहुंचकर लड़की का उसके घर से अगवा कर लिया। अपनी बेटी को बचाने के लिए आने वाली इस लड़की के बाप को धमकाया गया। बादशाह उसको कार में अगवा करके अगवा को निंदे रवाना हो गया और इस वाक़े का मंजर वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया। लड़की के बाप ने इस खुसूस में पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने एक मामला दर्ज करके अगवा कुनिंदों की तलाश शुरू कर दी है। हम आपको बता दें कि अभी अभी ये ताजा इत्तला मिली है कि इस अगवा के बाद लड़की ने अपना एक वीडियो बनाकर भेजा और कहा कि वो अगवा नहीं था बल्कि उस अगवा को एक स्टेज किया हुआ ड्रामा था और वो लड़की उसमें शामिल थी। क्योंकि लड़का दलित था इसलिए उसके माँ बाप उसकी शादी से रजामंद नहीं थे, तो लड़की ने उस अपने शौहर के साथ मिलकर यह ड्रामा स्टेज किया। हम आपको बता दें कि इस लड़की की शादी 1 साल पहले उस लड़के से हो चुकी थी, लेकिन उसकी उम्र 17 साल थी और अब क्योंकि लड़की बालिग हो गई और उसने वीडियो बनाकर इस बात का इंकशाफ किया कि अब उसकी शादी हो गई है। क्योंकि माँ बाप उस लड़के के दलित होने की वजह से उसको कबूल नहीं कर रहे थे, इसलिए ऐसा ड्रामा रचा गया, उसने वीडियो बनाकर भेजा है। संघमित्रा एक्सप्रेस ट्रेन के रिजर्वेशन के कोच में 100 से ज्यादा अफराद दाखिल हो गए, जिसके नतीजे में मुसाफिरीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जराये के मुताबिक आंध्र प्रदेश के मशरकी गोदावरी जिले से ताल्लुक रखने वाले बाज अफराद काशी की यात्रा की तकमील के बाद संघमित्रा एक्सप्रेस ट्रेन में सवार हुए ताकि वो अपने इलाके को पहुंच सके। ताहम 100 से ज्यादा अफराद अचानक उनके रिजर्वेशन वाले कोच में दाखिल हो गए हैं, जिससे उनको तकालीफ का सामना करना पड़ा। यहां तक वो अपनी जगह से उठने से भी कासिर थे। कई मुसाफिरीन बैतुल खला को भी नहीं जा पा रहे थे और मुसाफिरीन ने इल्जाम लगाया कि बाज अफराद हालत नशे में थे और बाज ने उनको धमकियां भी दी। जिले आदिलाबाद में स्क्रैप की दुकान में आग लगने का वाकया पेश आया। इस वाकये में प्लास्टिक, लीड, आयरन का स्क्रैप जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गया। समझा जाता है कि यह आग जले हुए सिगरेट को लापरवाही से फेंकने के नतीजे में उसके बट से लगी है और इस वाकये में तकरीबन 4 लाख रुपए मालियत के सामान का नुकसान हुआ है। डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर PK शोलो ने कहा कि लोहे की अशिया, प्लास्टिक के टायर्स और खाली बोतलें जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गई। आदिलाबाद फायर स्टेशन के 2 फायर इंजन ने इतला मिलते ही वहां पहुंचकर आग पर काफी जदोजहद के बाद काबू पा लिया। इसी दौरान बल्दिया सदरनशीन आदिलाबाद और जोगोपुर मेंदर ने मुकाम वाक़या पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया और तिजारती इदारों और दुकानात के मालिकान से ख्वाहिश की कि वो एहतियाती इक़दाम करें। आंध्र प्रदेश के जिले कृष्णा में 4 अफराद ने खातून की इस्मत दरी की है। यह वाकया जिला के पेनामोलू
इलाके में पेश आई। ये एक मुलजिम खातून को मजदूरी के बहाने घर ले गए, जहां उसने अपने दीगर 3 साथियों के साथ मिलकर उस तरह उसकी इस्मत दरी की। यह वाकया इस माह की 17 तारीख को पेश आया, ताहम उसका ताकीर से इल्म हुआ। बताया जाता है कि इन मुलजिमीन ने मुतासरा को शराब पिलाई और सिगरेट से उसके चुरके भी दिए और पुलिस ने मुतासरा की शिकायत पर एक मामला दर्ज कर लिया और 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया, जबकि बकिया 2 मुलजिमीन फरार होने में कामयाब रहे। महकमे मौसमियात ने कहा है कि हफ्ते तक तेलंगाना में मौसम के खुश्क रहने का इम्कान है। अपनी रिपोर्ट में महकमे ने कहा कि आइंदा 2 दिनों के दौरान मौसम में कोई बड़ी तब्दीली नहीं होगी। अकल तरीन दर्जे हरारत 10.7 डिग्री सेल्सियस जिला आदिलाबाद में दर्ज किया गया। जिला मेदक रियासत का दूसरा सर्द तरीन जिला रहा, जहां पर अकल तरीन दर्जे हरारत 12.6 डिग्री सेल्सियस पीर को और मंगल की निस्फ शब को दर्ज किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज बीजेपी के तमाम मेंबरान पार्लियामेंट से कहा कि वो अपनी खुराक में जवार और बाजरा अनाज का इस्तेमाल करें और मुल्क में भी उसके रिवाज को फरोग देने के लिए एक अवामी तहरीक शुरू कर दें। मोदी ने यह बात बीजेपी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में कही और मीटिंग में पार्टी के कौमी सदर जगत प्रकाश नड्डा और वजीर दिफा राजनाथ सिंह और वजीर खारजा एस जयशंकर, वजीर पार्लिमानी उमूर प्रहलाद जोशी और मरकजी वज़राए ममलिकत अर्जुन राम मेघवाल और वी मुरलीधरन शामिल थे। मुलाकात में पार्टी की मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया और वजीर आजम ने मेंबरान पार्लियामेंट से MP स्पोर्ट्स इवेंट मुनाकिद करने को भी कहा। मीटिंग में मिस्टर मोदी ने अरकान पार्लियामेंट को जवार बाजरा जैसे मोटे अनाज खाने और मुल्क में उसे फरोग देने का मशवरा दिया और अरकान पार्लियामेंट से पार्लियामेंट में आज मोटे अनाज का खुसूसी खाना खाने की अपील की और ज़राअत और किसान की बहबूद की वजारत की जानिब से पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के तमाम मेंबरान पार्लियामेंट के लिए मोटे अनाज के खाने का एहतमाम किया गया, जिसमें जवार बाजरा जैसे मोटे अनाज से बने पकवान पेश किए जाएंगे। नायब सदर जगदीप धनखड़, वजीर आजम मिस्टर मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी इस जियाफत में शिरकत करेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दूसरे दिन मंगल को सुबह 6:30 बजे कट्टीवेली से शुरू हुई और उस दौरान सड़क के दोनों तरफ लोगों का एक बड़ा हुजूम जमा हो गया और लोग उनसे मिलने के लिए सड़कों के किनारे खड़े होकर उनके इंतजार करते नजर आए। इसके बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भवानी तोप चौक से चलकर मोती डोंगरी में काबीना वजीर टेकाराम जोली के दफ्तर पहुंची, जहां मिस्टर जोली और उनके खानदान समेत कांग्रेस के तमाम कारकुनों और ओहदेदारों ने राहुल गांधी का इस्तकबाल किया। डीडीसी मेंबर डॉक्टर हरबख्श सिंह ने आज सवाल कश्मीर के नागबल और माछामा इलाकों का दौरा किया और वहां कई अवामी वफूद से मुलाकात की। इस मौके पर मौसूफ ने लोगों के मसाइल सुने और उनके मसाइल के बरवक्त इजाले की यकीन दहानी कराई है। उन्होंने माछामा इलाके में हाई स्कूल पर हो रहे काम का भी जायजा लिया और वहां मौजूद महकमे तालीम के कुछ मुलाजिमीन से भी मुलाकात की। इसके अलावा डॉक्टर सिंह ने नागबल में हो रहे तरक्याती कामों का भी जायजा लिया, जिस दौरान कई महकमों के अफसरान भी मौजूद रहे। दूसरे को मैं तोड़ूंगा नहीं, इनकी एक्सपेक्टेशंस है। मेरा जो इस वक्त मसला है कि मैं हर गांव जा रहा हूं, हर पंचायत में पहुंच रहा हूं, क्योंकि जो हमारा त्राल का दूर दराज इलाका है, इसमें काफी गरीब लोग हैं, ये मजदूर हैं। तो ये लोग अगर मुझे ढूंढने निकलेंगे, सिक्योरिटी का इशू होता है, मैं श्रीनगर में ज्यादा होता हूँ या पुलवामा में होता हूँ, तो मेरे तक पहुंच नहीं पाते। अब हमने 5 सरपंच भी यहाँ रखे हैं, वो इनकी रीच में है, कुछ वो भी श्रीनगर में रह रहे हैं। तो इसीलिए मैंने बनाया कि जो लोगों की इंडिविजुअल चीजें हैं, और मैं इन लोगों से भी बोलूंगा कि जब हमारी ग्राम सभा वगैरह होती है तब आए, अपने मसाइल रखें और इक्वल आपका जो ये पैसा है, चाहे पंचायत का है, चाहे BDC है, चाहे DDC है, चाहे कैपेक्स में है, ये हमारा पैसा नहीं है, आपका पैसा है, आपके टैक्स का पैसा है। इसकी अकाउंटेबिलिटी भी आप लीजिए और हमें पूछिए भी ये पैसा कहाँ लग रहा है। अगर कहीं ठेकेदार कोई ठेका कर रहा है तो इसमें मैं नौजवानों से भी अपील करूंगा यहाँ कि हमारा जो सोशल ऑडिटिंग होती है, सोशल अकाउंटेबिलिटी होती है, कहीं कोई बन रहा है, मेरा नंबर अवेलेबल है, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कहीं लगता है मटेरियल नाखेज हो रहा है, कहीं लगता है कि इनजस्टिस हो रहा है, कहीं लग रहा है कि ये ऑफिसर्स अपनी ड्यूटीज नहीं दे रहे हैं, तो ये मेरे को बता सकते हैं, तो मैं इनका
जम्मू कश्मीर के जिले डोडा में मंगल की सुबह एक गाड़ी दरियाई चनाब में जा गिरने से कम 3 अफराद के जाँ बहक होने का अंदेशा है और सरकारी जराये ने बताया कि डोडा में मंगल की अलग सुबह करीब 5:30 बजे एक कार दरियाई चनाब में जा गिरी। उन्होंने कहा कि वाकया पेश आते ही पुलिस और SDRF की टीमें जाए वारदात पर पहुंच गए और बचाव ऑपरेशन शुरू कर दिया। उनका कहना था कि इस हादसे में कम से कम 3 अफराद के जाँ बहक होने का अंदेशा है। नाइजीरिया के जनूबी सूबे क्रॉस रिवर में कम से कम 10 गांवों में हैजा फैलने से मरने वालों की तादाद 20 से बढ़कर 51 हो गई है। इतवार और पीर के दौरान सूबे में हैजे के मजीद 31 मुतासरीन की मौत हो गई। सबसे ज्यादा मुतासरा क्रॉस रिवर में अभी लोकल गवर्नमेंट एरिया के हैं और एक कम्युनिटी के कबायली सरबराह बर्नार्ड एग्बे ने मीडिया को यह इत्तला दी। मिस्टर एग्बे ने बताया कि हैजे के 4 मरीज मुकामी हॉस्पिटल्स में तशवीशनाक हालत में हैं और मुकामी सेहत के हुकाम ने इतवार के रोज बताया कि हैजे की वबा जुमेरात को शुरू हुई, जिसके बाद हुकूमत को मुतासरा देहातों में इंसानी और मादी वसाइल को तैनात करना पड़ा ताकि वायरस की बीमारी को मजीद फैलने से रोका जा सके। क्रॉस रिवर प्राइमरी हेल्थ केयर डेवलपमेंट एजेंसी के सरबराह जेनियट एकपियोंग ने सहाफियों को बताया कि अगर मुतासरा देहातों में प्रोटोकॉल पर अमल किया जाता तो अमवात कम हो सकती थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने कहा है कि मुस्तकबिल में सिर्फ ट्विटर ब्लू के सारिफिन ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पॉलिसी पोल्स में वोट डाल सकेंगे। मस्क ने यह ट्वीट एक सारिफ की पोस्ट के जवाब में किया और जिसमें तजवीज़ किया गया था कि सिर्फ ब्लू सब्सक्राइबर्स को पॉलिसी से मुतालिक पोल्स में वोट देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अच्छा नुक्ता ट्विटर इसमें तब्दीली करेगा और स्पोर्टिंग न्यूज के मुताबिक ट्विटर ने दिसंबर के अवाइल में ट्विटर ब्लू अदाशुदा माहाना सब्सक्रिप्शन को दोबारा लॉन्च किया है। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। रियासती वजीर हरीश राव ने सिद्दीपेट जिले में रेलवे ट्रैक के कामों का किया मुआयना। काम को जंगी बुनियादों पर मुकम्मल करने रेलवे के अहदेदारों को दी हिदायत। वजीर आला KCR की खुसूसी तवज्जो से गिरिजन तांडे तेजी के साथ तरक्की की सिमत गामजन। वरंगल जिले में सड़क के तामीरी कामों की सगे बुनियाद तकरीब से रियासती वजीर सत्यावती राठौड़ का खिताब। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का 28 दिसंबर को भद्राचलम का दौरा। भद्रा दरी कोत्तागुड़म कलेक्टर सुदीप ने इंतजामात का लिया जायजा। हैदराबाद शहर समेत तेलंगाना भर में सर्दी की लहर जारी। जिले आदिलाबाद में दर्जे हरारत 10.7 डिग्री किया गया दर्ज। मुल्क में मोटे अनाज को फरोग देने के लिए अवामी तहरीक शुरू की जानी चाहिए। बीजेपी पार्लिमानी इजलास से वजीर आजम मोदी का खिताब। नाइजीरिया में हैजे की वबा से अमवात। हैजे से मरने वालों की तादाद 51 को पहुंच गई। और इसी के साथ नाज़रीन ताज़ा खबर का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें TTV न्यूज़ और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।